अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। सारी नज़रें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे लगी हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अभी फ़ैसला करना है कि नौ मुंतखब कौमी असम्बली की जो 26 खाली नशस्तें हैं, जो मखसूस नशस्तें हैं, उन पे क्या PTI को वो सीटें मिलेंगी या नहीं। और कल ही कौमी असम्बली का इजलास भी अब बाकायदा तौर पे बुला लिया गया है। सुबह 10 बजे इजलास है और जो जारी एजेंडा है उसके मुताबिक कल 9 मुंतखब अरकान असम्बली अपना हल्फ उठाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज भी मखसूस नशस्तों के हवाले से PTI के वकला के दलाइल सुने और अपना फ़ैसला महफूज किया गया है। और मालूम नहीं ये फ़ैसला जब तक ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा था अभी तक तो नहीं सुनाया गया था, मगर ये फ़ैसला आज किसी वक्त भी सुनाया जा सकता है, क्योंकि बज़ाहिर कल जो इजलास बुलाया गया है, अगर ये फ़ैसला आज नहीं आता तो फिर PTI के मुताबिक ये एक नामुकम्मल असम्बली का इजलास होगा, जो बकौल PTI के कानूनी माहिरीन के नहीं हो सकता था। तो इरफान कादर साहब, पहले तो आपसे ही मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी तक मखसूस नशस्तों का फ़ैसला नहीं हुआ और हो सकता है कि रात तक हो जाए और इसका इम्कान भी मौजूद है, तो कल के इजलास की कानूनी हैसियत के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कल का इजलास जो है वो उसकी आइनी हैसियत है। कानूनी हैसियत को एक तरफ रख दें आप, आइनी हैसियत है। आइन में लिखा हुआ है कि हर हालत में 21वें दिन के बाद कौमी असम्बली का इजलास होगा, खा उसमें मुकम्मल रिजल्ट्स जो हैं वो आ जाएं या ना आ जाएं, वो हर हालत में होगा इलेक्शन के 21 दिन के बाद। और उस पर जो तयन होगा वो होगा स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का और फिर वज़ीर आज़म का। और वज़ीर आज़म का जो इंतखाब है और बाकी दो ऑफिस का भी जो इंतखाब है वो मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप से होगा। लिहाजा उस दिन टोटल मेंबरशिप है या नहीं, अगर मेजॉरिटी किसी के पास भी सिंपल मेजॉरिटी आ जाती है तो वो जो आइन का मंशा है वो पूरा हो जाएगा। और अगर बाद में अगर मेजॉरिटी किसी की आ गई है, बाद में जितनी मर्जी रिजल्ट्स आए वो मेजॉरिटी से इन एनी केस कम होंगे, लीगली, लॉजिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली वो कम होंगे, वो सीटें कम होंगी। तो लिहाजा ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि जब तक के कंप्लीट सीट्स हाउस की जो है वो सारे नहीं बैठेंगे, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस नहीं होगी तो इजलास नहीं होगा, वो बिल्कुल सरीहन आइन की खिलाफ बात कर रहे हैं। क्योंकि आइन में ये हुक्मनामा जारी कर दिया गया है क्लॉज 2 के जरिए कि 21वें दिन के बाद जरूरी है, लाजिम है कि कौमी असम्बली मिलेगी। और उस दिन उन्होंने सिर्फ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप देखनी है, टोटल मेंबरशिप को नहीं देखना उस दिन। चले इरफान कादर साहब, ये बताएं कि अगर एक असम्बली के अंदर हम तसव्वुर कर लें कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो कौमी असम्बली की अरकान की कुल तादाद की अक्सरियत में है आज़ाद उम्मीदवार, तो क्या आज़ाद उम्मीदवार अपना वज़ीर आज़म मुंतखब कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अगर वो सारे मिलके 169 अगर वो हो जाते हैं तो वो 336 के हाउस में बिल्कुल अपना वज़ीर आज़म मुंतखब कर सकते हैं। और जो मखसूस नशस्तों का कोई रुकन है तो क्या वो वज़ीर आज़म बन सकता है? देखें, ये जो मखसूस नशिस्तों का रुकन है, अगर उसको 169 वोट पड़ जाए तो वो भी बन सकता है वज़ीर आज़म, इस पर तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर 26 अरकान असम्बली जो कि मखसूस नशिस्तों के हैं वो अगर असम्बली में नहीं हैं और बाद में अगर वो आ जाते हैं तो इससे अक्सरियत बदल जाती है, तो फिर बाद में हुकूमत भी बदल सकती है। ये कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है। बिल्कुल हुकूमत बदल सकती है। अगर आज 169 है और कल के रिजल्ट्स में पता चलता है कि नहीं, ये जो 169 जो थे इनमें से बहुत सारे जो हैं वो यानी ट्रिब्यूनल के सामने या उनके खिलाफ फैसले आ गए हैं और वो मेंबर नहीं रहे, और दूसरी तरफ तादाद बढ़ जाती है तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी ला सकते हैं और सदर पाकिस्तान भी कह सकते हैं उनको, प्राइम मिनिस्टर को, कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। और अगर प्राइम मिनिस्टर की तादाद कम हो जाएगी तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फिर नहीं ले सकेंगे। ठीक है शोएब शाहीन साहब, क्योंकि आपकी पार्टी ने एक असूली मौक़िफ़ अपना लिया है कि कल का असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा सकता,
मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बग़ैर या आपको मखसूस नशिस्तें दिए बग़ैर, तो फिर क्या अगर कल तक ये मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला नहीं होता और आज रात को भी कोई फ़ैसला नहीं होता, तो क्या आप बाइकआउट करेंगे कल के इजलास का? नहीं, उसके बावजूद भी हम शरीक होंगे। हमारा ये एक उसूली मौक़िफ़ है। देखें, आज की सिचुएशन को आप साइड पे रख दें। आज की भी बात अगर करें, 20 दिन हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन आज तक फैसला नहीं कर पा रहा। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। लास्ट डे तक लाने की ज़रूरत क्या थी? आप फैसला कर देते। अगर आपने हमारे खिलाफ भी करना है तो हमें इतना तो हक था ना कि हम कोर्ट में जाते, हाई कोर्ट में जाते, सुप्रीम कोर्ट में जाते कि जनाब ये हमारा हक है। और ये हमारा हक नहीं है, उनका हक है, जो ख़वातीन और स्पेशल जो माइनॉरिटीज़ के मामलात हैं, कि जो जनरल सीटें जिस पार्टी के पास जितनी होंगी उसका आइन का आर्टिकल 51 देता है। ये हक है, आप इसको अनरिप्रेजेंटेड नहीं रख सकते। ये कोई खाली नहीं छोड़ सकते कि नहीं जी हम आपको नहीं देते। किसको देंगे? दूसरी पार्टी को। तो उनका शेयर मिल गया, जितनी जिसकी सीटें थी उनका नुमाइंदगी मिल गई। अब इसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा एक जेन्युइन ऑब्जर्वेशन लगा के भेजी कि आप इसका फैसला कर दें, क्योंकि असम्बली नामुकम्मल है। और न सिर्फ असम्बली नामुकम्मल है, बल्कि इसके साथ साथ आप जो कुछ ये कर रहे हैं, ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि आज की सिचुएशन को साइड पे कर दें। आगे एक प्रेसिडेंट बैठा हो आपकी मर्जी का, इलेक्शन कमीशन ने एक पार्टी का फैसला कर दिया और बाकी पार्टियों के बारे में कहा कि जी अभी हम कल या 2 दिन बाद फैसला करेंगे। इस दौरान आपने 1 दिन के नोटिस पे इजलास बुलाया, आपने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सेम डे किया और साथ ही आपने प्राइम मिनिस्टर का फैसला कर दिया। और 25-30 सीटें अभी बाकी हैं जो आपका फैसला आना बाकी है। अच्छा, उनमें से जैसे आपने सवाल किया, उनमें से कोई मेंबर नहीं बन सकता? बन सकता है। अच्छा, फिर आपने कहा 21वें दिन मिलना ज़रूरी है। भाई, आप खुद बताते थे कि 90 डेज़ में इलेक्शन होना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए, मगर ना हो तो सब्सिक्वेंट किया जाने वाला कोई भी इकदाम आइन के आर्टिकल 254 में जी वो प्रोटेक्टेड है कि अगर उस मुद्दत के बाद भी अगर आप करेंगे तो वो आइनी कहलाएगा, गैर आइनी नहीं होगा। बात यह है कि ये इलेक्शन कमीशन जराइम की आमाजगाह बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने नहीं देना ना, फ़र्ज़ करो, मैं कहता हूँ हफ्ता पहले फैसला करने में उनको क्या कबाहत थी, 2 हफ्ते पहले फैसला करने में क्या कबाहत थी। आप आखिरी दिन का इजलास है और आज आप उसको फैसला रात को भी लेके बैठे हुए, अभी तक नहीं आया। ये बदनीयती है, ये बेईमानी है, उसी तरह की बेईमानी है जिस तरह का बल्ले का निशान छीना गया हमसे। और फिर रात की तारीकी में जो काजी साहब ने फैसला दिया, देखें 5 रुकनी बेंच फैसला कर चुका है सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने कहा है कि कोई भी केस जो इमरान खान से मुताल्लिक होगा वो काजी साहब नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये ज़ाती हैसियत में एग्रीव्ड है उनसे, उनके खिलाफ ज़ाती हैसियत में मुकदमा कर चुके हैं। ये लिखा हुआ है जजमेंट में, मैं आपको भी भेजता हूँ। वो ऐसे नहीं था वो फैसला, वो इमरान खान का नहीं था, वो प्राइम मिनिस्टर से मुतल्लिक केस की एक बात थी। वो उस वक्त एक बिल्कुल ठीक था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़ात के हवाले से ऐसा कोई फैसला नहीं था सुप्रीम कोर्ट का। आप बजा कह रहे हैं मतीउल्लाह जान, लेकिन मुझे आप ये कह दें उस वक्त कौन प्राइम मिनिस्टर था? अगर एक शख्स प्राइम मिनिस्टर था और उनके साथ आपका पर्सनल ग्रीवेंस है और आप उसके साथ ज़ाती हैसियत में उनके साथ आप एक प्रेजुडिस रखते हैं ज़ाती हैसियत में, तो क्या ये मुनासिब है कि वो आप फैसला करने में आपको पैरा नंबर 6 पढ़ता हूं? आपने कोई ऐसे दलाइल नहीं हुए, कोई ऐसी पिटीशन नहीं थी, कोई ऐसी जजमेंट नहीं है जो आप बता रहे हैं। वो इस तरह है। मैं ऑर्डर पढ़ रहा हूँ, आपको ऑर्डर पढ़ रहा हूँ। आप अच्छा, आप सुन लेना, आप फैसला जो दिल करे कर लें। जी जी, आप पढ़ लेता हूँ मैं। आप फैसला, आप 4-5-6 लाइनें सुन लें, उसके बाद आप जो चाहें उसके कमेंट करें। एट दिस स्टेज वन ऑफ अस काजी फाइसा, जी जी बिल्कुल लें, sought to place on record photocopies of certain documents statedly received by him from some anonymous source through a WhatsApp message. Copies of such documents were handed over by the Honorable Judge to the other members of the bench. A copy was also handed over to the Learned Attorney General for Pakistan. The Honorable Judge has stated that he is unsure if the documents were genuine. The Learned Attorney General for Pakistan submitted that since the authenticity of the documents was questionable, the same may not be taken on record. He further submitted that in any event, the Honorable Judge would become a complainant in the matter. In that capacity, it would not be appropriate for the Honorable Judge to hear the matter. The Honorable Chief Justice of Pakistan therefore observed that in these circumstances, it would not be proper for the Honorable Judge to hear the matter, considering that he had already filed a petition against the Prime Minister of Pakistan in his personal capacity. Therefore, to uphold the principle of unbiasedness and impartiality, it would be in the interest of justice that the Honorable Judge
should not hear matters involving the Prime Minister of Pakistan. तो फिर क्या हुआ? Matters involving the Prime Minister of Pakistan. आपने खुद अपने आप को गलत साबित कर दिया। उसके अलग कर दिया ना? नहीं अलग, उस केस से अलग किया, वो केस खत्म हो गया, प्रेसिडेंट का रेफरेंस भी डिसाइड हो गया। अब आप कैसे कह सकते हैं कि वो कोई केस नहीं सुन सकते इमरान खान के बारे में? आपने अपने आप को खुद गलत साबित कर दिया ना। आपने इस फैसले को गलत तरीके से इसका हवाला दिया ना। सुन ले जी, सुन लेना मतियुल्लाह जान, अब आप सुनेंगे नहीं तो फिर आप जवाब रेफरेंस पेंडिंग था तो उस केस के लिए सुन लेना, आप सुनने की आदत डाले ना। बहरहाल आप उस केस को डिस्कस, आप अगर एक शख्स के साथ केस को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपने पढ़ लिया, एक शख्स के साथ आप बायस हैं, लेकिन आप एक शख्स के साथ बायस हैं, मुझे बताएं कल आप अनबायस्ड हो गए? ये फैसले में कहीं नहीं लिखा, आप ये गलत बात कर रहे हैं ना, ये फैसले में नहीं लिखा जो आपने खुद पढ़ा है। अभी इरफान कादर साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए आप एक शख्स के साथ मतियुल्लाह जान आप सुनने की आदत डालो, एंकर बनो साहब, गलत फैसला मत। एक शख्स के साथ आप अनबायस्ड हैं, आप एक वकील होते हुए गलत फैसला पढ़ रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। आपने नहीं सुनना, आपने नहीं सुना दिया, पूरा फैसला पढ़ लिया ना आया करें ना, मैं इसलिए आपके प्रोग्राम में आने की कोशिश नहीं करता। सुन ले, अगर एक शख्स के साथ बायस्ड है, गलत बयान जो कल बायस्ड थे आज भी बायस्ड है, के उसका गलत आप कल बायस्ड थे तो आज भी बयानी कर रहे हैं, गलत बयानी आप कर रहे हैं। आप गलत बयानी ना करो, आप मेरी बात सुन लो ना, आप सुनेंगे नहीं, आप बोलते जाएंगे, आप एंकर हो, आपको एंकर बनाया किसने? आपको सुन लिया ना, आपको ये तरीका कार है कि अगले की बात ना सुने। मैंने जो बात की है मेरा जवाब सुने, आप मेरा आप एक्सप्लेनेशन सुने ना, आपने बोलते चले जाना है। मुझे बात सुनने, मुझे बात करने का हक दे, मैंने पढ़ा है, मुझे बात करने का हक दे। एक्सप्लेनेशन मेरी सुन ले, आप एक्सप्लेनेशन सुन ले जिस बात पे। इरफान कादर साहब जी प्लीज, आपने ये सुना, ये एक खास रेफरेंस की वजह से, वो एक रेफरेंस पेंडिंग था काजी फायज़ साहब के खिलाफ, तो जब तक वो पेंडिंग था उस वक्त तक उनको रोका गया था कि आप ये इस केस के ऊपर, और वो एक ऑब्जर्वेशन थी, ये प्रॉपर नहीं है। तो वो शोएब शाहीन साहब ने तो बिल्कुल ही उसको पता नहीं क्या बना दिया कि जजमेंट आ गई और बायस थे, इमरान खान को बीच में ले आए, हालांकि इट वाज अबाउट द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि एक रेफरेंस पेंडिंग है तो आप ना सुने। तो ये अभी आपके ख्याल में ये जो अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करता तो फिर इससे क्या लीगल क्राइसिस पैदा हो सकता है? मेरा ख्याल है कि शोएब शाहीन साहब ठीक कह रहे हैं। इट वाज नॉट मेयरली प्राइम मिनिस्टर, इट वाज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। नहीं, उन्होंने पढ़ दिया, इमरान खान उन्होंने पढ़ दिया से आप नहीं, उन्होंने इमरान खान का नाम नहीं, जजमेंट में नहीं है ना, वो प्राइम मिनिस्टर है ना सर, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है ना। पेंडिंग होने के लिए था ना मतियुल्लाह जान साहब, मतियुल्लाह जान साहब, चले जो भी है उस वक्त इमरान खान साहब वजीर आजम थे। जी जी, मेरी बात तो सुन ले, मुझे पूरा मौका देना। जी बताएं बताएं। उस वक्त वजीर आजम कौन था? इमरान खान साहब थे ना वजीर आजम। तो अगर ये शोएब शाहीन साहब वगैरह ये समझते हैं कि वहां पे वजीर आजम और इमरान खान जो है वो एक ही चीज थी, तो अगर कोई केस फायज़ ईसा साहब बैठे थे किसी केस में तो इनको चाहिए था रिकूजल सीक कर लेते, उनको रिक्वेस्ट करते कि आप ना बैठे इसमें। नहीं, किसी ने रिकूजल भी नहीं मांगा ना, क्यों नहीं रिकूजल सीक किया? बिल्कुल सही है, मीडिया पे आके कर लेते हैं लेकिन उनके सामने जाके नहीं कहते कि हमें आप पे एतराज है। चले एनीवे, मैं बताता हूँ आपको एक बात, एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ आपको कि आप सुन रहे हैं जी आप मेरी बात? जी सर प्लीज। कोई मेरा ख्याल है कोई 1.5-2 साल पहले मेरा एक केस लगा था फायज़ ईसा साहब के सामने, और चूंकि उससे पहले मेरे कुछ डिफरेंसेस थे फायज़ ईसा साहब के साथ, तो फायज़ ईसा साहब ने मुझे खुद कह दिया, उन्होंने कहा जी अगर इरफान कादर साहब आप कहते हैं कि मैं इसमें से रिकूज कर जाऊं तो मैं नहीं बैठूंगा इस केस में। तो मैंने उनको कहा कि नहीं जी आप बैठे, तो आप ही बैठे, मैं रिकूजल का नहीं प्रेस करूंगा। तो अदालत के अंदर होना चाहिए, बिल्कुल सही है, अदालत के अंदर होना चाहिए। आई एग्री विद यू। आप हमारे साथ ही हैं सर, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर दूसरे आम इश्यूज पे आपसे बात करते हैं।